हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है अ फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। A fence is to be erected around the field. The cost of fencing would be rupees 2640 at the rate of rupees 12 per meter. Then the field is to be thoroughly plowed at the cost of rupees 0.5 per meter square. What is the amount required to plow the field? मतलब हमारे पास क्या है, एक फील्ड है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक खेत है किसी का और वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में है। अब इस पूरे फील्ड के मतलब जो बॉर्डर होता है इसका यहाँ पर, तो इस पूरे फील्ड पर क्या लगाई गई थी, फेंसिंग लगाई गई थी। लेकिन अब उस फेंसिंग को हटा दिया। लेकिन जब ये फेंसिंग लगाई थी तो इसकी कॉस्ट कितनी थी, इस फेंसिंग की जो कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 2640 रुपीज़। लेकिन अब ये जो कॉस्ट थी, इसकी जो प्राइस थी वो थी 12 रुपीज़ पर मीटर। तो अब हमारे पास मतलब टोटल जो हमें फेंसिंग लगवाई थी उसमें कितने पैसे खर्च हुए थे, 2640 रुपीज़। और किस रेट से लगी थी, 12 रुपीज़ पर मीटर से। तो यहाँ से इस फेंसिंग की कॉस्ट और इसके प्राइस, इससे हम ये बता सकते हैं कि कितनी बड़ी फेंसिंग लगाई गई थी। मतलब हम इस फील्ड की जो सरकमफेरेंस है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि अब इस फील्ड में क्या किया गया है, मतलब हल चलाया गया है, इसे प्लाउ किया गया है। तो ये जो इस पर हल चलाने की, प्लाउड करने की जो कॉस्ट है वो है 0.5 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट, कितना मनी चाहिए इस पूरे फील्ड को प्लाउड करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को हम यहाँ C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सरकमफेरेंस है वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन, यहाँ पर आप लिखिए रेट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, क्योंकि ये 2640 रुपीज़ में लगी थी पूरी फेंसिंग और 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 12 मीटर थी। तो हमें ये मिल जाएगा कि ये जो फेंसिंग है वो आखिर है कितनी। तो C इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2640 अपॉन 12। तो यहाँ से ये आ जाएगा 220 मीटर। अब जो सरकमफेरेंस होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr से अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है, तो ये हो जाएगा 220। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, 2 × 22/7 r इज़ इक्वल टू 220। कैंसिल करिए तो ये आएगा 10, इससे कैंसिल होके ये आएगा 5। दैट मीन्स r इज़ इक्वल टू आ जाएगा 35 मीटर। r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए कि इस पूरे एरिया पर क्या किया गया है, प्लाउड किया गया है पूरे एरिया पर। तो उस प्लाउडिंग की जो कॉस्ट है वो पूछा है। तो टोटल एरिया कितना है पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास πr²। दैट मीन्स 22/7 × 35 × 35। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे और ये एरिया जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो एरिया है सर्कल का A वो आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये प्लाउड किया है उसकी कॉस्ट क्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्लाउड इक्वल टू कितना हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्लाउड टोटल एरिया, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर जो है वो 0.5 है, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल एरिया को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3850 × 0.5। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1925 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल एरिया जो हमें प्लाउड करना है उसकी जो कॉस्ट है वो है 1925 रुपीज़। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अ पार्क इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो साथ में डायग्राम बनाते चलते हैं। तो ये एक पार्क है जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम एक पार्क को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है कितनी है 120 मीटर और ये विड्थ हो गई 100 मीटर। एट द सेंटर ऑफ द पार्क देयर इज़ अ सर्कुलर लॉन। मतलब बिल्कुल सेंटर पर जो हमारा ये पार्क है उसके बिल्कुल सेंटर पर एक सर्कुलर लॉन है। द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग लॉन इज़ 8700 मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लॉन। मतलब इस तरीके से कहीं एकदम सेंटर पर ये एक लॉन है। अब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो जो एरिया है कौन सा वाला, ये वाला, अगर हम इस सर्कुलर लॉन को छोड़ दें तो ये जो बाकी एरिया है ये हमारे पास कितना है, ये जो एरिया है ये है हमारे पास 8700 मीटर स्क्वायर। तो अब ये बताना है कि इस सर्कुलर लॉन की जो रेडियस है वो क्या है। तो हमें यहाँ पर इस आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया। अगर हम बात करते हैं टोटल एरिया, किसका टोटल एरिया, ऑफ पार्क। अगर हम पार्क के टोटल एरिया की बात करें तो वो टोटल एरिया कितना हो जाएगा पूरा, मतलब उसमें जो लॉन है वो भी इंक्लूड है। अगर हम उसकी बात करें तो ये हो जाएगा 120 इंटू 100, दैट मीन्स 12000 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल एरिया। अब अगर मुझे सिर्फ इस सर्कुलर, ये जो हमारे पास सर्कुलर लॉन है, सिर्फ इसका एरिया की अगर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे तो इसकी रेडियस चाहिए, तो मुझे सिर्फ इस सर्कुलर लॉन के एरिया की अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सर्कुलर लॉन एरिया। इसके एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस, अब इस सर्कुलर लॉन को एक्सक्लूड करके जो बचा था वो कितना एरिया है, वो है हमारे पास 8700 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर लॉन का जो एरिया है उसे मैंने कह दिया AC। तो ये जो AC है ये हो जाएगा 12000 माइनस 8700। ठीक है, तो यहाँ से ये जो AC है ये आ जाएगा 3300 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। अब अगर हमें इसकी रेडियस चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इसे इजीली लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3300। 11 से चला जाएगा ये, तो 11 से ये हो जाएगा 300। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 150। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 1050। ठीक है, यहाँ से फिर आप इसका रूट लीजिए तो जो r है उसकी वैल्यू आ जाएगी 32.4 मीटर। ठीक है, तो जो r है हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 32.4 मीटर। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच each wheel makes 450 complete revolution. Find the radius of its wheel. मतलब जब ये कार 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चली, ठीक है, तो इसका जो हर एक व्हील है वो 450 राउंड कर रहा है। ओके, तो मतलब वो जो 450 राउंड हुए, उन 450 राउंड में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि जैसे ये एक रोड है, ठीक है, अब इस रोड पर ये हमारे पास जो कार है उसका एक व्हील है। तो ये जो व्हील है, अब क्या होता है, व्हील इस तरीके से घूमता है। जैसे अगर ये पॉइंट है व्हील पर कहीं, तो अब ये जब आगे घूमेगा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो व्हील हमारा इस तरीके से लगातार रोटेट होता रहेगा। और ये कितनी बार रोटेट हुआ है, जैसे यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हुआ, पहले ये जो मार्क था ये नीचे आया, अब ये आगे रोटेट हो जाएगा तो वापस से ये मार्क यहीं आ जाता है। इस तरीके से पूरा एक रोटेशन। तो ऐसे इस व्हील ने 450 रोटेशन कंप्लीट किए, तब जा कर के ये कितना चले, 1 किलोमीटर। अब अगर ये जो व्हील है ये सिर्फ एक रोटेशन चले, ठीक है, तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन 450 revolutions
ऑफ व्हील कार ट्रेवल्स कितना 1 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वहाँ से हमें इसकी सरकमफेरेंस मिल जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो 450 रोटेशन इसने किए, तो देखा जाए तो इसकी सरकमफेरेंस ने रोटेट किया, तो 450 रोटेशन में जाकर के ये 1 किलोमीटर हो गई। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर पहले एक रोटेशन निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो अगर मैं ये लिखूँ कि 450 रोटेशन में ये पूरा 1 किलोमीटर चला, दैट मीन्स 450। अब ये 450 रोटेशन में होता क्या है, होता है इसका 2 पाई आर। जो व्हील है वो क्या करेगा, एक बार रोटेट करने में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऐसे 450 रोटेशन उसने ट्रेवल किए, तो वो कितना चला 1 किलोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस को भी हम मीटर में निकालेंगे, तो ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 1000 अपॉन, ये 2 भी हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा अपॉन में 900। ठीक है, 450 इंटू 2 हो गया, तो यहाँ से ये हो गया 10/9। अब आप r की वैल्यू निकालिए, तो r कितना हो जाएगा 10/9 इंटू यहाँ से आ जाएगा 22/7, 7 ऊपर 22 क्या हो गया नीचे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करिए, तो ये वैल्यू मीटर की जगह सेंटीमीटर में निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसे सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 35.35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें और क्या फाइंड आउट करना था, अच्छा रेडियस ऑफ व्हील ही फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक रोटेशन में भी निकाल सकते थे, तो वो आप कैसे करते, एक ही बात है कि जो 450 रोटेशन है उनमें कितना चला है 1000 मीटर, तो एक रोटेशन में कितना चलेगा 1000 मीटर अपॉन 450, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो एक रोटेशन होता है, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, अब ये जो एक रोटेशन होता है ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, ये कैंसिल कर दीजिए पहले, तो 100 अपॉन 45, तो दैट मीन्स आर कितना हो जाता 100 अपॉन 45 इंटू 2 पाई। तो एक ही बात है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया कि 450 रोटेशन में 1 किलोमीटर। अब ये 450 रोटेशन होते कितने हैं, तो हमने यहाँ पर उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है 2 पाई आर का वो यहीं कर दिया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 450 रोटेशन में 1000 मीटर, और एक रोटेशन इतना होता है, और एक रोटेशन क्या होता है उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। तो इस तरीके से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। दैट मीन्स हमारे पास इस तरीके से 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, और इन दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं वो सेम है, और ये है हमारे पास O। तो अब ये कहा गया है कि यहाँ पर इन दोनों सर्कल के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमें गिवन है, और ये एरिया कितना है, ये एरिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये पूछा गया है कि अगर इस आउटर सर्कल की रेडियस, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इस आउटर सर्कल की, तो इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो ये जो इनर सर्कल है इसकी जो रेडियस है जिसे R माना गया है वो फाइंड आउट करिए। तो अगर आपको याद हो तो लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे कैसे यूज़ करें, मतलब कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ करेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये है कि हमें इन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करना है वो मैंने बताया था। तो इसमें देखिए कि अगर हम बात करते हैं बड़े सर्कल की, तो जो बड़ा सर्कल है उसको मैंने मान लिया है 1, तो इसका एरिया ले लिया A1, और ये जो छोटा सर्कल है इसका एरिया ले लिया A2। तो मुझे बताइए अगर मैं इस बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, वो एरिया मिलेगा जो एनक्लोज्ड है बिटवीन दीज 2 सर्कल्स मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो A2 माइनस A1 है ये है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद अगर हम A2 की बात, A1 माइनस A2 होगा, क्योंकि A1 जो है वो बाहर वाला लिया है, A2 अंदर है, तो A1 माइनस A2 बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो A1 है इसकी रेडियस को मैंने कह दिया कैपिटल R, और ये जो अंदर छोटा सर्कल है इसकी रेडियस है स्मॉल r। दैट मीन्स पाई R² माइनस
पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। तो देखा जाए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। सॉल्व कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770 अपॉन में क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, ये हमारे पास किससे जाएगा 11 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 70। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं आर, यहाँ पर या तो आप आर की वैल्यू ही पुट कर दीजिए डायरेक्टली, कितनी गिवन है 21, तो डायरेक्टली वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 21 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 245। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 441 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 245। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर है वो हो जाएगा 196। दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। जो स्मॉल वाला सर्कल है उसकी क्या रेडियस होगी ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था।